तो वांडाविजन का एपिसोड 6 भी बाकी तमाम एपिसोड्स की तरह बहुत ज्यादा क्रेजी और इंटरेस्टिंग था और इस एपिसोड में भी बाकी तमाम एपिसोड्स की तरह हमें बहुत ज्यादा ईस्टर एग्स और डिटेल्स देखने को मिली और आज की इस वीडियो में हम उन ईस्टर एग्स और डिटेल्स पे बात करेंगे, साथ साथ एपिसोड 6 का ब्रेक डाउन भी करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एपिसोड के रिकैप में एरन टेलर जॉनसन वाला क्विकसिल्वर दिखाया जाता है और एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद ऐसा पहली दफा हुआ है कि हमें क्विकसिल्वर का वो वाला वर्जन दिखाया गया है। रिकैप के बाद शुरू होता है एपिसोड का इंट्रो। इस एपिसोड के इंट्रो का रेफरेंस लिया गया है 2000 के फेमस सिटकॉम मैल्कम इन द मिडल से। मैल्कम इन द मिडल के इंट्रो की तरह इसमें वांडा के बच्चे भी कैमरा से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमें पता चलता है कि वांडा और विजन अपने बच्चों से अपनी पावर्स को नहीं छुपा रहे। एक सीन में हम देखते हैं कि वांडा अपनी पावर्स का यूज करके डोर को क्लोज करती है और फिर विजन अपनी पावर्स का यूज करके सोफा के दरमियान में से गुजर जाता है। इसके अलावा इंट्रो से यह भी पता चलता है कि एग्नेस वांडा और विजन की फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज है, वो उनकी फैमिली का पार्ट ही बन चुकी है। इंट्रो के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है पिएट्रो। इस सीन में वो भी अपनी पावर्स को यूज कर रहा है। इंट्रो के बाद एपिसोड का स्टार्ट होता है और वांडा के बच्चे विकन और स्पीड दोनों फोर्थ वॉल ब्रेक करते नजर आते हैं। मतलब ये कि वो डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब ऐसा शायद इसलिए था कि एपिसोड की थीम इस तरह की थी, लेकिन जो भी हो मार्वल ने पहली दफा फोर्थ वॉल को ब्रेक किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पिएट्रो सो रहा होता है और विकन और स्पीड दोनों अपने मामा को एडमायर कर रहे होते हैं। इतने में पिएट्रो उठ जाता है और उन दोनों को डराने लगता है, जिसके बाद सीन में एंट्री होती है वांडा की। वांडा हमें अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखती है और इसके फौरन बाद एंट्री होती है विजन की। विजन को भी हम अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में ही देखते हैं। इससे पता चलता है कि मार्वल कैसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज को कॉमिक बुक से रिलेट करने की कोशिश करता है और नो डाउट इसमें मार्वल को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। एनीवेज विजन के कॉस्ट्यूम को देख के वांडा उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती है, जिसके रिप्लाई में विजन वांडा को टॉन्ट करता है कि मेरे वार्डरोब में और कोई कपड़े नहीं थे। इस डायलॉग से ये पता चलता है कि विजन को वांडा के ऊपर अभी भी यकीन नहीं है और उसको यही लगता है कि वांडा ही सब कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजन अपने हैलोवीन कॉस्ट्यूम में बाहर जा रहा होता है और वांडा उसको बोलती है कि ये दिन हमें साथ गुजारना चाहिए, जिसपे विजन उसको बोलता है कि मैं नेबरहुड वॉच पे जा रहा हूँ ताकि हैलोवीन के दौरान अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको मैं हेल्प कर सकूँ। ये बात वांडा को थोड़ी वियर्ड तो लगती है, लेकिन वो उसको जाने देती है। लेकिन हाँ, असल में विजन का प्लान कुछ और होता है। विजन असल में खुद देखना चाहता है कि वेस्ट व्यू में आखिर चल क्या रहा है। इसी सीन के अंदर पिएट्रो इंटरप्ट करता है कि विजन को जाने दो, तुम्हारे बच्चों के पास तो ऑलरेडी फादर फिगर मौजूद है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिएट्रो और बच्चों के कुछ मस्ती वाले प्लान हैं और पिएट्रो वांडा को इस बारे में बताता है और कहता है कि हम हैलोवीन बनाने बाहर जा रहे हैं। वांडा रिप्लाई करती है कि तुम बाहर कैसे जा सकती हो, तुम्हारे पास तो कॉस्ट्यूम भी नहीं है। जिसके बाद पिएट्रो टॉमी का हाथ पकड़ता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए फौरन से कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है। और यहाँ मजे की बात यह है कि पिएट्रो जो कॉस्ट्यूम पहन के आता है वो असल में क्विकसिल्वर की कॉस्ट्यूम होती है, मतलब जो उसकी कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है। टॉमी और पिएट्रो दोनों ने सेम कॉस्ट्यूम पहना होता है, जो कि एक रेफरेंस था कि दोनों के पास सिमिलर पावर्स हैं। और इसी एपिसोड में हमारा टॉमी मतलब स्पीड भी अपने मामा की तरह तेज भागना सीख जाता है। अब निकलते हैं वांडा की रियलिटी से बाहर और चलते हैं स्वॉर्ड की बेस में। यहाँ पर एजेंट फू, डार्सी और मोनिका रैम्बो कन्फ्रंट कर रहे होते हैं टाइलर हेवर्ड को कि भाई तुमने हमारे ड्रोन के ऊपर मिसाइल क्यों लगाया, क्या तुम वांडा को मारना चाहते हो? जिसके चलते टाइलर हेवर्ड उन तीनों को बाहर निकाल देता है, जिससे ये तो कंफर्म होता है कि टाइलर हेवर्ड के इरादे कुछ ठीक नहीं है और वो सुपर हीरोज को कुछ पसंद नहीं करता। तो यहाँ मेरी थ्योरी ये है कि टाइलर हेवर्ड ही यहाँ पर मेफिस्टो हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इस सीरीज में हमें मेफिस्टो के बजाय एज अ विलन नाइटमेयर देखने को मिले, क्योंकि डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग में ये कंफर्म किया गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का मेन विलन नाइटमेयर होने वाला है। केविन फाइगी ये भी कंफर्म कर चुके हैं कि वांडा का कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी नजर आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल जरूर है कि नाइटमेयर को वांडा विजन में इंट्रोड्यूस करवाया जाए और उसकी स्टोरी को कंप्लीट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में किया जाए। वापस आते हैं अपने अगले सीन की तरफ। इस सीन में एजेंट वू और मोनिका रैम्बो दोनों स्वॉर्ड के एजेंट्स को लड़के अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन रहते स्वॉर्ड की बेस में ही है। जिसके बाद डार्सी हेवर्ड का प्लान जानने के लिए उसके कंप्यूटर को हैक करती है और उसको ये पता चलता है कि हेवर्ड को वांडा की रियलिटी पे नजर रखने का कोई तरीका मिल चुका है और वो कंटिन्यूअसली विजन और वांडा को मॉनिटर कर रहा है। इसके बाद मोनिका रैम्बो को एक टेक्स्ट आता है जिसको पढ़ के वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि उसको वांडा की रियलिटी में दोबारा एंटर होने का तरीका मिल चुका है। जिस पे डार्सी रिप्लाई करती है कि वांडा की रियलिटी में तुम वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वांडा की रियलिटी में आने और जाने से तुम्हारी बॉडी में सेलुलर लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ आई थिंक मोनिका रैम्बो को उसकी पावर्स मिल रही हैं और हो सकता है वो इसी सीजन में हमें अपने कॉमिक कैरेक्टर फोटोन के रूप में दिखे, क्योंकि वांडा विजन के लिए जो मोनिका रैम्बो का पोस्टर रिलीज किया गया था उसमें मोनिका रैम्बो का कॉस्ट्यूम काफी हद तक फोटोन से मिलता जुलता था। अब वापस एंट्री करते हैं वांडा की रियलिटी में, जहाँ पर वांडा के बच्चे और उसका भाई पूरे टाउन में मस्ती कर रहे हैं। इसी सीन में हम हर्ब को देखते हैं। वांडा हर्ब से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसपे हर्ब रिप्लाई करता है कि मैं नेबरहुड वॉच पे हूँ और वांडा उससे पूछती है कि विजन कहाँ है, जिसके चलते वो बोलता है कि मैंने विजन को नहीं देखा, जिसपे वांडा कुछ परेशान हो जाती है और
वांडा को परेशान देखकर हक बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर कुछ चेंज चाहती हो? लेकिन वांडा बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ चेंज नहीं चाहिए, सब ठीक है। इन्हीं कुछ सीन के दरमियान में वांडा पिएट्रो से कुछ पूछ रही होती है। इसी बात पे पिएट्रो रिप्लाई करता है कि तुम मुझे चेक कर रही हो और बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजन वेस्टव्यू का चक्कर लगा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट एपिसोड में विजन वांडा से पूछता है कि वेस्टव्यू में सारे बच्चे कहाँ हैं, और इस एपिसोड में वेस्टव्यू में बच्चे ही बच्चे देखने को मिले। इससे पहले किसी भी एपिसोड में कोई बच्चा देखने को नहीं मिला था। इसके बाद विजन कुछ लोगों को लूप में फंसा हुआ देखता है, मतलब वांडा की रियलिटी में कुछ ग्लिच है। इस सीन में एक औरत और उसके पीछे एक आदमी एक लूप में फंसे हुए हैं। वो बार बार एक ही काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर मेरी थ्योरी ये है कि वांडा की रियलिटी में जिन लोगों का कोई काम नहीं होता वो इसी तरह लूप में फंसे रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये औरत कुछ तकलीफ में भी लग रही है, जैसे वो ये काम करना नहीं चाहती लेकिन वो कर रही है क्योंकि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। इसी एपिसोड के दरमियान में हमें वांडा विजन का एड देखने को मिलता है। इस एपिसोड में एक बच्चा आइलैंड पे भूखा बैठा होता है और फिर समुद्र में से एक शार्क बाहर निकलती है और बच्चे से पूछती है क्या तुम्हें भूख लग रही है, जिसपे शार्क बच्चे को कुछ खाने के लिए देती है जिसपे लिखा होता है योर मैजिक। बच्चा शार्क से पूछता है कि तुमने कैसे सर्वाइव किया। शार्क बोलती है कि मैंने योर मैजिक पे सर्वाइव किया। अब योर मैजिक का मतलब है योर मैजिक। मेरे ख्याल से ये सीरीज की स्टोरी की तरफ एक छोटा सा हिंट हो सकता है। हो सकता है कि इस एड से ये दिखाया गया हो कि कोई तो है जो वांडा की पावर्स पे सर्वाइव कर रहा है। नेक्स्ट सीन में फिर से वांडा पिएट्रो से कुछ सवाल करने लगती है, जिसके रिप्लाई में पिएट्रो बोलता है मुझ पे यकीन करो, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। ये सीन चल ही रहा होता है कि हम देखते हैं टॉमी को अपने मामा वाली पावर्स मिल चुकी हैं, मतलब वो तेज भागना सीख चुका है। इस सीन में बैकग्राउंड में हमें एक थिएटर दिख रहा है जिसके ऊपर दो मूवीज चल रही हैं, द इनक्रेडिबल्स और द पेरेंट ट्रैप। द इनक्रेडिबल्स स्टोरी है एक सुपर हीरो फैमिली की, तो ऑब्वियसली ये वांडा विजन की फैमिली के बारे में एक ईस्टर एग है। और द पेरेंट ट्रैप स्टोरी थी दो ट्विंस की जो कि बहुत देर बाद आपस में मिलते हैं। ऑब्वियसली ये रेफरेंस था वांडा और पिएट्रो की तरफ, क्योंकि ये दोनों भी ट्विंस हैं और काफी देर बाद आपस में मिले हैं। फिर से आते हैं वांडा की रियलिटी से बाहर। यहाँ पर डार्सी ने टाइलर हेवर्ड के सिस्टम को पूरी तरह हैक कर लिया है और वो ये देखती है कि विजन हेक्स की बाउंड्री पर है और उसके आसपास वाले लोग बिल्कुल मूव नहीं कर रहे। इस पे एजेंट वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। इस चीज को अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक गेम की एग्जांपल ली जा सकती है। जैसे गेम्स में होता है कि आपके पास वाले लोग तो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जो आपसे दूर होते हैं या अभी उनका गेम में कोई काम नहीं होता वो बिल्कुल स्टक होते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी चल रहा है। ये बात विजन भी नोट करता है कि वो लोग जो वांडा के पास हैं वो तो मूव कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दूर हैं वो बिल्कुल स्टिल हैं। अगले सीन में हमें एग्नेस देखने को मिलती है जो कि एक कार में बैठी होती है और बाकी तमाम लोगों की तरह वो भी बिल्कुल स्टिल होती है, जिसमें विजन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो बोलती है कि शायद मैं रास्ता भूल गई हूँ। और विजन बहुत हैरान होता है कि तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल सकती हो, तुम तो यहाँ पैदा हुई थी। इसके बाद विजन वांडा की रियलिटी से एग्नेस को अवेक करता है, जिसके बाद वो विजन से पूछती है क्या मैं मर चुकी हूँ। विजन बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, और वो रिप्लाई करती है क्योंकि तुम मर चुके हो। इस बात के बाद एग्नेस बहुत जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि वांडा हम लोगों को यहाँ से नहीं जाने देगी। यहाँ मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जब विजन ने नॉर्म को जगाया था तो उसने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस एपिसोड में एग्नेस ने डायरेक्ट वांडा का नाम लिया है। तो हो सकता है एग्नेस ये सब कुछ खुद ही प्लान कर रही हो मेफिस्टो के साथ मिलकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिएट्रो और वांडा दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और पिएट्रो वांडा से पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया, जिस पे वांडा बहुत हैरान हो जाती है। इस पे पिएट्रो बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई अनजान नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बल्कि तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। अगले ही सीन में वांडा जब पिएट्रो की तरफ देखती है तो उसको विजन की तरह पिएट्रो भी मरा हुआ नजर आता है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजन वेस्टव्यू से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही वो वांडा के हेक्स से बाहर निकल रहा होता है उसकी बॉडी वापस हेक्स में जा रही होती है। टाइलर हेवर्ड और स्वॉर्ड के एजेंट विजन के सामने खड़े होते हैं, जिस पे डार्सी बोलती है कि उसकी हेल्प करो, वो मर जाएगा। स्वॉर्ड का एक एजेंट डार्सी को एक वैन के साथ बांध देता है। विजन स्वॉर्ड वालों को बोल रहा होता है कि लोगों की हेल्प करो। इतने में बिली को दूर से आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, जिससे पता चलता है कि बिली को भी उसकी पावर्स मिल चुकी हैं और वो वांडा से बोलता है कि डैड मुश्किल में है, जिससे वांडा को पता चल जाता है कि वो हेक्स से बाहर है और फिर वांडा पूरी तरह स्कारलेट विच बन जाती है और हेक्स को एक्सपैंड करने लगती है। जैसे ही विजन हेक्स के अंदर आता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और हेक्स के एक्सपैंड होते ही इर्द गिर्द के सब एजेंट वांडा के रियलिटी में आ जाते हैं और वांडा के स्कारलेट विच बनते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको जरूर मिल जाए।